Jai Hind, dear students, most welcome to Higgs boson. We are going to study the decimal form of the rational numbers. दोस्तों अब हम रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर जब डेसिमल के फॉर्म में चेंज होता है तो कौन कौन से शक्ल का हो जाता है। तो हम ये देखते हैं दोस्तों। देखो, जब ये डेसिमल फॉर्म में आता है तो दो टाइप के डेसिमल फॉर्म को दिखाता है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट को दिखाता है दोस्तों, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पार्ट के फॉर्म को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है दोस्तों। आप देखिए, अगर मैं 1/5 लेता हूं तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों तो मैं ये पाऊंगा कि 0.2 ये एक रैशनल नंबर है दोस्तों। 1/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। जब इसको मैंने डेसिमल में चेंज किया तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। मीन्स अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो एक हमने यहाँ पे नंबर की रिक्वायरमेंट है इसलिए डेसिमल पुट किया और हमने 0 लिया तो 5 2 ज़ा 10, ये 10 टाइम्स जो है डिवीज़न गई। तो आपने क्या देखा कि हमने ये डिवीज़न स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया, मीन्स स्टॉप हो गया। मीन्स व्हेन वी डिवाइड द नंबर वी फाइनली स्टॉप द कंप्लीटली डिवाइड, वी आर एबल टू डिवाइड कंप्लीटली। मीन्स हम टर्मिनेट हो गया, एक 2.2 पर ही, एक ही डिजिट पे ये रुक गया नंबर, आगे डिवीजन नहीं चली है, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहाँ से आया? ये रैशनल नंबर से आया। 1/5 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमने देखा कि ये 0.2 पर ही स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, मीन्स कंप्लीटली ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमने देखा तो इसका मतलब कि इस तरह के जो नंबर्स हैं आप देख सकते हैं। और भी एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो और भी एग्जांपल हैं इसके। जैसे सपोज करो कि 2/5 0.4, मीन्स ये डेसिमल जो नंबर है ये भी एक रैशनल नंबर है दोस्तों, लेकिन क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को, मीन्स रैशनल नंबर को हम डेसिमल पार्ट में कैसे चेंज करते हैं। जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो किस तरह का डेसिमल है? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है दोस्तों। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल आफ्टर 4 स्टॉप हो जाता है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। अब हम इस बात को कैसे और क्लियरली समझें, अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों। जब हम 8/3 एक रैशनल नंबर है, 8/3 इसके बारे में देखते हैं। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं तो हमें कुछ और ही दिखता है दोस्तों। आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि रैशनल नंबर के दो फॉर्मेट होते हैं। जब उसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो दो तरह के डेसिमल की वैल्यूज देता है। एक तो ऐसे डेसिमल वैल्यूज आती हैं जो टर्मिनेटिंग होती हैं, जो कंप्लीट डिवीजन से आ जाती हैं, और एक ऐसी डेसिमल वैल्यूज आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जिसमें कंप्लीट डिवीजन कभी भी नहीं होगा। आप कितना डिवाइड करते चले जाइए, करते चले जाइए, आपको एक नंबर हमेशा हमेशा आपको रिमाइंडर बचता रहेगा। जैसा कि इससे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको करके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, जबकि 8/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो किस तरह का, उसका नेचर क्या है। उसका नेचर निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो टर्मिनेट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, डिवीजन चलती जाएगी। लेकिन आगे क्या नेचर होगा? रिपीटिंग नेचर होगा। एक ऐसा नंबर आ जाएगा, एक ऐसा डिजिट आएगा या ब्लॉक ऑफ डिजिट आएगा जो कि रिपीट होगा। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। 3 को जब हमने डिवाइड किया, 8 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हम 3 2 जा 6। आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हमें बचता है 2। अब हमने एक डेसिमल पुट किया और इस डेसिमल की हेल्प से यहाँ पे एक 0 बोरो किया, 0 यहाँ से लिया। 3 6 जा 18। अब फिर रिमाइंडर आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर 2 बच गया। आप देख रहे हैं ना कि क्या बच रहा है। आपने फर्स्टली
आपने पहले रिमाइंडर 2, फिर आप एक और ले सकते हो 0, फिर आपने 3 6 18, फिर आपको फिर रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हर केस में आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 2 बच रहा है और आप इस तरीके से करते जाएंगे। फाइनली आपको क्या होगा, इस तरीके से इस तरीके से ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी डिवीजन आप रुक नहीं सकती है, डिवीजन होती ही जाएगी, चाहे कितना हो पूरा अपनी पूरी लाइफ भर करते रहोगे तो भी डिवीजन कंप्लीट नहीं होने वाली है, टर्मिनेट नहीं होने वाली, स्टॉप नहीं होने वाली है। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन स्टॉपेबल होगी। लेकिन इसमें एक खास बात और आ रही है, अगर इसके डेसिमल पार्ट को देखते हैं दोस्तों, अगर 8/3 के डेसिमल पार्ट को देखें 2.666666666, ये जब तक आप करेंगे तब तक ये आता जाएगा। तो एक नंबर क्या हो रहा है, जो डेसिमल पार्ट है इसका, ये इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रैशनल नंबर को जब हम लिखते हैं तो जो रिपीटिंग डिजिट है उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, 2.6 बार। तो ये क्या है, आपने देखा इस रैशनल नंबर का डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल फॉर्म है इसका, अगर डेसिमल रूप देखें तो दोस्तों एक ऐसी संख्या आती है जो कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकती है, लेकिन उसके डेसिमल पार्ट में, डेसिमल वाले भाग में एक ऐसा डिजिट आएगा या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, बहुत सारे डिजिट आ सकते हैं, एक से अधिक डिजिट आ सकते हैं जो वो रिपीट होते हैं बार बार। मीन्स इस तरह के नंबर को, इस तरह के डेसिमल पार्ट को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है दोस्तों, एक रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, ये नंबर क्या, एक रैशनल नंबर है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 2.6 बार 6 भी एक रैशनल नंबर है दोस्तों। ये कहाँ से आया? 8/3 से आया। 8/3 इसका कौन सा फॉर्मेट है? फ्रैक्शनल फॉर्मेट है, जबकि यह एक डेसिमल फॉर्म है। दोनों इक्वल है, मतलब रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप दो तरह के देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रीअकरिंग भी इसे आप बोलते हैं, रिकरिंग, रिपीटिंग इस रीअकर, बार बार ये आता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 1/7 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल पार्ट में, तो दोस्तों एक ऐसा ब्लॉक आता है 1 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। मीन्स ये बार बार ये जो नंबर आपका आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट्स हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये ब्लॉक पूरा आप रिपीट हो रहा है, जब तक आप डिवीजन करते जाएंगे कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यही ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? 1/7 एक रैशनल नंबर है, जब इसको डेसिमल फॉर्म में हमने लिखा तो निश्चित रूप से 1 4 2 8 5 7 बार लिखते हैं। मीन्स ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो कि बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप रैशनल नंबर्स के दोनों फॉर्म को समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल समझ गए दोस्तों। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका पढ़ेंगे। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। ओके।